గుస్సాడి నృత్యం ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో గోండులకు దీపావళి పెద్ద పండుగ. పౌర్ణమి నాడు ప్రారంభించి నరక చతుర్దశి వరకు గోండులు ఆటపాటలతో కాలక్షేపం చేస్తారు. ఈ గుస్సాడి నృత్యం గిరిజన తెగల సంప్రదాయ నృత్యం. ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని రాజగోండులు ఈ నృత్యాన్ని ప్రదర్శిస్తారు. వీరు సమూహాలుగా చేరి నృత్యాన్ని ప్రదర్శిస్తారు. ఈ సమూహాలను దండారీ సమూహాలు అంటారు. ఇందులోని చిన్న చిన్న సమూహాలను గుస్సాడి అంటారు. వీరు నెమలి ఈకలు పొదిగిన జింక కొమ్ములున్న తలపాగా, కృత్రిమ మీసాలు, గడ్డాలు, మేక చర్మాన్ని ధరిస్తారు. కాషాయ పసుపు వస్త్రాలను ధరిస్తారు. కాళ్లకు నడుముకు గజ్జెలు కట్టుకుంటారు. చేతిలో దండాన్ని ధరిస్తారు. ఒంటిపై విభూతి, పూలదండలతో ఆకర్షణీయంగా అలంకరించుకుంటారు. ఈ నృత్యంలో ఉపయోగించే వాయిద్యాలు డప్పు, తుడుము, పిప్రి, కొలికమ్ము. నృత్యం అయిపోయిన తర్వాత వీరి కాళ్లు కడిగి గౌరవాన్ని వ్యక్తం చేయడం ఈ నృత్యంలోని ప్రత్యేకత. మరో ప్రత్యేకత ఏంటంటే పురుషులు మాత్రమే గుస్సాడి నృత్యం చేస్తారు. గుస్సాడి నృత్యాన్ని ఎప్పుడు ప్రదర్శిస్తారు? గుస్సాడి పండుగ దీపావళి పండుగకు ఒక వారం లేదా 10 రోజుల ముందు ప్రారంభమవుతుంది. ప్రారంభ రోజును భోగి అని పిలుస్తారు. ముగింపు రోజును కోలబోడి అని పిలుస్తారు. గుస్సాడీలు రంగురంగుల దుస్తులు ధరించి ఆభరణాలతో అలంకరించుకుంటారు. వారు బృందాలతో పాడుతూ నృత్యాలు చేస్తూ పొరుగు గ్రామాలకు వెళతారు. ఇటువంటి బృందాలను దండారీ అంటారు. ప్రతి బృందంలో 40 మందికి పైగా సభ్యులుంటారు. గుస్సాడి దండారీలో ఒక భాగం. డప్పు, తుడుము, వెట్టె, డోల్కి, పెప్రే, కాలికోమ్లు వారి సంగీత వాయిద్యాలు. విచిత్రమైన గుస్సాడి అలంకరణ. గుస్సాడి అలంకరణ విచిత్రంగా ఉంటుంది. మొత్తం శరీరమంతా బూడిద, లేత సున్నం పూసుకుని ఒక చిన్న నిక్కరు మాత్రమే ధరిస్తారు. మొహానికి సున్నం లేదా మసి పూసుకుని ఎడమ భుజంపై మేక లేదా జింక చర్మాన్ని ధరిస్తారు. చేతిలో రోకలుంటుంది. గుస్సాడి నృత్యం చేసేవారిని దేవతలు ఆవాహిస్తారని వారి నమ్మకం. గుస్సాడి నృత్యకారులు అప్పుడప్పుడు తమ మంత్రశక్తులను కూడా ప్రదర్శిస్తారని గోండులు నమ్ముతారు. కాగితం కింద మంట పెట్టి కాగితం కాలకుండా కాగితంపై జొన్నలు పోసి వాటిని పేలాలుగా మార్చడం, గాజు ముక్కలను కరకరా నమల शुभाशीष प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। हमारा देश प्राचीन और विशाल देश है। भारत विविध संस्कृतियों और परंपराओं का देश है। आपको पता ही होगा, यहाँ की संस्कृति दुनिया की तमाम संस्कृतियों में सबसे ज़्यादा उन्नत है। यहाँ की हर एक बात निराली है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ के सभी धर्म, खान पान, रहन सहन, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अलग है वो है भारत में मनाए जाने वाले त्योहार। और इन उत्सवों और त्योहारों पर किए जाने वाले भारतीय लोक नृत्य जो भारत की संस्कृति को और अधिक रोचक बनाते हैं। आपको पता ही होगा आज हम किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों, पता लगाते हैं भारत के लोक नृत्यों के बारे में। भारत में अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग संस्कृति और संप्रदाय के लोग रहते हैं। इन लोगों के शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य अलग अलग होते हैं।
जैसे आसाम राज्य में बिहू, पंजाब राज्य में बांगड़ा, गुजरात राज्य में गरबा, जम्मू कश्मीर राज्य में राउफ, राजस्थान में घुमर, महाराष्ट्र में लावनी, छत्तीसगढ़ में राउत, बच्चों कैसा लगा? अच्छा लगा ना? बहुत मजा आया होगा। अब तक हम भारत के कुछ प्रसिद्ध लोक नृत्यों के बारे में देखे हैं। लोक नृत्य अपनी संस्कृति और संप्रदाय को दर्शाते हैं। ऐसे ही तेलंगाना राज्य के आदिलाबाद जिले के गोंड जनजाति के लोक नृत्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस लोक नृत्य के बारे में आपकी पाठ्य पुस्तक में एक पाठ दिया गया है जिसका नाम है गुस्साड़ी। यह पाठ आत्मकथा विधा में है। क्या आपको पता है आत्मकथा किसे कहते हैं? साहित्य में आत्मकथा किसी लेखक द्वारा अपने ही जीवन का वर्णन करने वाली कथा को आत्मकथा कहते हैं। यह संस्मरण से मिलती जुलती है, लेकिन यह भिन्न है। जहां संस्मरण में लेखक अपने आसपास के समाज परिस्थितियों व अन्य घटनाओं के बारे में लिखता है, वहां आत्मकथा में केंद्र लेखक स्वयं होता है। आत्मकथा हमेशा व्यक्तिपरक होती है, यानी वह लेखक के दृष्टिकोण से लिखी जाती है। आत्मकथा में स्वयं की अनुभूति होती है। इसमें लेखक उन तमाम बातों का विवरण देता है जो बातें उसके जीवन में घटी होती हैं। आत्मकथा सत्य पर आधारित होती है, क्योंकि लेखक उसमें अपने दोषों को भी निर्ममता से उजागर करता है। बच्चों, अब तक हमने भारत के लोक नृत्यों के बारे में जाना और आत्मकथा किसे कहते हैं, आत्मकथा क्या है, यह भी जाना। अगली कक्षा में हम गुस्साड़ी के बारे में जानेंगे। बच्चों, क्रियाकलाप के अंतर्गत आपको 2 प्रश्न दिए जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, भारत के प्रसिद्ध 5 लोक नृत्य के नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न है, आपका मनपसंद लोक नृत्य के बारे में 2 वाक्य लिखिए। धन्यवाद।
शुभाशीष प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में आप लोगों ने भारत के विविध लोक नृत्य के बारे में जानकारी प्राप्त करे हैं। अब हम गोंड जनजाति का एक नृत्य गुसाडी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। गुसाडी नृत्य तेलंगाना में गोंड जनजाति के लोगों द्वारा किया जाता है। आदिलाबाद जनपद में गोंड जनजाति का विशिष्ट स्थान है। इनके द्वारा मनाए जाने वाले उत्सवों में इनकी संस्कृति की स्पष्ट झलक मिलती है। पर्वों एवं किसी विशेष अवसर पर होने वाले नृत्य और गीत को गोंड अत्यधिक महत्व देते हैं। गोंड के नृत्य में गुसाडी नृत्य सर्वाधिक आकर्षक है, जो दशहरा के बाद आरंभ होता है तथा दीपावली में समाप्त होता है। गुसाडी एक प्रकार का परिधान है जिसे गांव के कुछ युवाओं द्वारा धार्मिक एवं सैद्धांतिक रूप से अपने गुरु के राज्याभिषेक पर 15 दिनों तक धारण किया जाता है। इस पाठ में जंगू नामक युवक ने गुसाडी नृत्य के बारे में पूरी जानकारी दे रहा है। तो चले बच्चों, मेरा नाम जंगू है। मैं आदिलाबाद के गोंड जनजाति का युवक हूँ। मैं गोंडी भाषा में बात करता हूँ। यह भाषा बहुत मीठी होती है। हमारे भी एक विशेष संस्कृति है। गुसाडी हमारी संस्कृति का प्रमुख नृत्य है। नाचते समय हमारी विशेष वेशभूषा होती है। हम मोर के पंखों से बनी पगड़ी पहनते हैं। मुझे अपने संस्कृति बहुत पसंद है। हम विविध उत्सव पर नृत्य करते हैं। जंगूदाई हमारी देवी है। हम इनकी विशेष पूजा करते हैं। पुरुष ढोल बजाते हैं तो स्त्रियां गाना गाती हैं। हमारे गीत की प्रसिद्ध पंक्ति रेला रे रेला है। हम गाते हुए नृत्य करते हैं। हम जंगल में रहते हैं। यहाँ से शहर बहुत दूर है। हम तक पहुंचने के लिए सड़कों व बसों की सुविधा बहुत कम है। अब सरकार सुविधाएं देने का प्रयास कर रही है। कैसा लगा बच्चों? हमारे बारे में जानकर आपको अच्छा लगा होगा। अब बताओ बच्चों, हमारी संस्कृति का प्रमुख नृत्य क्या है? गुसाडी हमारी संस्कृति का प्रमुख नृत्य है। ये भी बताओ, हमारे देवी कौन है? जंगूदाई हमारी देवी है। हम किसकी पूजा करते हैं? हम जंगूदाई की विशेष पूजा करते हैं। हमारे गीत की प्रसिद्ध पंक्ति क्या है? हमारे गीत की प्रसिद्ध पंक्ति रेला रे रेला है। हम कहाँ रहते हैं बच्चों? हम जंगल में रहते हैं, क्योंकि हम गोंड जनजाति के हैं और हमारे पास पहुंचने के लिए सड़कों व बसों की सुविधा बहुत कम है। बच्चों, कैसा लगा आपको गुसाडी के बारे में जानकर? तो अब चलिए क्रियाकलाप के अंतर्गत आपको 3 प्रश्न दे रहे हैं। इनका उत्तर आप सोचकर अपनी कॉपी में लिखिए। पहला प्रश्न है, गोंड जनजाति के बारे में 2 वाक्य लिखिए।
दूसरा प्रश्न, गोंड जनजाति के लोग विशेषकर किसकी पूजा करते हैं? तीसरा प्रश्न, सरकार ने गोंड जनजाति के लोगों के लिए कौन कौन सी सुविधाएं देने का प्रयास कर रही है? बच्चों, सोचिए और इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फिर मिलेंगे हम अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभाशीष प्यारे बच्चों, इन वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और रेखांकित शब्दों के अंतर को समझिए। मैं पढ़ाई करता हूँ, हम पढ़ाई करते हैं। मैं भोजन करता हूँ, हम भोजन करते हैं। इन वाक्यों में क्या अंतर है, कुछ समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ, मैं पढ़ाई करता हूँ इस वाक्य में कोई एक ही व्यक्ति होने का संकेत मिल रहा है, और हम पढ़ाई करते हैं इस वाक्य में एक से अधिक व्यक्ति या लोग होने का संकेत मिल रहा है ना? तो चलिए आज मैं और हम जैसे अन्य शब्दों की जानकारी प्राप्त करते हैं। प्यारे बच्चों, इन शब्दों को ध्यान से पढ़िए। मेरे साथ साथ आप भी दोहराइए। मैं, हम, यह, ये, वह, वे। शाबाश। चलिए बच्चों, अब हम इन शब्दों से वाक्य बनाते हैं, ठीक है ना? यह लड़का खेल रहा है। ये लड़के खेल रहे हैं। यह साइकिल है। ये साइकिलें हैं। यह पुस्तक है। ये पुस्तकें हैं। यह केला है। ये केले हैं। यह कुर्सी है। ये कुर्सियां हैं। हमने देखा कि इन वाक्यों में यह और ये इनका उपयोग करते हुए वाक्यों का निर्माण किया है। उसी प्रकार वह और वे, इनसे वाक्य बनाते हैं। ठीक है ना बच्चों? चलिए, वह तितली है। वे तितलियां हैं। वह फल है। वे फल हैं। वह फूल है। वे फूल हैं। वह रेल का डिब्बा है। वे रेल के डिब्बे हैं। वह चिड़िया है। वे चिड़िया हैं। आपने गौर किया होगा, जब कोई वस्तु या व्यक्ति एक हो और करीब हो यानी नज़दीक हो, तब हम यह का उपयोग करते हैं।
इसी प्रकार जब कोई वस्तु या व्यक्ति एक से अधिक हों और करीब हों तब हम ये का उपयोग करते हैं। समझ रहे हो ना बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। जब कोई वस्तु या व्यक्ति एक हो और दूर हो तब हम वह का उपयोग कर रहे हैं, और जब कोई वस्तु या व्यक्ति एक से अधिक हो और दूर हो तब हम वे का उपयोग कर रहे हैं। समझ में आई ना बच्चों बात? शाबाश। हमने सीखा कि मैं और हम की तरह ही यह और ये का उपयोग भी वचन के लिए किया जाता है। कोई व्यक्ति या वस्तु करीब हो और एक हो तो यह का उपयोग करते हैं। कोई वस्तु या व्यक्ति दूर हो और एक से अधिक हो तो वे का उपयोग करते हैं। क्रियाकलाप। प्यारे बच्चों, क्रियाकलाप के अंतर्गत आपको निम्न वाक्यों के वचन बदलकर लिखना है। यह किसका खिलौना है? इसका वचन बदल के आपको लिखना है। यह दीवार है। वह कपड़ा अच्छा है। वह कहाँ जा रहा है? वह पाठशाला जा रहा है। इन 5 वाक्यों के वचन बदलकर आप अपने अध्यापक को दिखाइएगा। धन्यवाद।